अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। आप ठीक ठाक हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप ठीक ठाक होंगे। तो एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 3.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हमने कर लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक जो उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो थोड़ा से वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चंस, लेकिन इनसे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ अहम चीज़ क्या है, उस इक्वेशंस को प्रिपेयर करना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि हम इक्वेशन कैसे बिल्ड करें। तो क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है कि एक फार्मर जो है वो क्या करता है कि वो ख़रीदता है कुछ शीप्स, यानी अ फार्मर बॉट सम शीप्स फॉर रुपीज़ 9,000, यानी 9,000 में जो है ना कुछ शीप्स को ख़रीदता है। इफ़ ही हैड पेड रुपीज़ 100 लेस फॉर ईच, अगर वो कह रहा है कि जो उसने 9,000 की शीप्स खरीदी हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शीप्स, ठीक है, ये नहीं पता। टोटल मनी हमें दे दी है कि उसने 9,000 के अंदर जो है ना वो शीप्स को खरीदी हैं। अभी वो ये कह रहा है कि अगर वो क्या करता कि अगर 100 रुपीज़ कम देता, ठीक है, हर एक शीप के अगेंस्ट, यानी देखें इफ़ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच, यानी वो हर एक में अगर जितनी भी उसने नंबर ऑफ शीप्स खरीदी हैं वही तो हमने फाइंड करनी है, लेकिन टोटल अमाउंट हमें दे दी है। वो कहता है कि अगर हर शीप में वो 100 रुपये उसको रायत मिल जाती है, वो कम देता, तो फिर क्या होता, ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर, तो वो 3 और शीप भी खरीद सकता था। अगर उसको 100 रुपये की रायत मिल जाती तो वो फिर 3 शीप्स और भी खरीद सकता था। किसमें? उसी 9,000 में, फॉर द सेम मनी, यानी उसी पैसों में। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक फार्मर जो है वो 9,000 में कुछ शीप्स खरीदता है और वो ये कहता है कि अगर उसे 100 रुपया कम जो है पर शीप जो है वो मिलती, तो वो क्या करता, 3 शीप और ख़रीद लेता है उसी पैसों में। ठीक है, अब ये कह रहा है हाउ मेनी शीप्स डिड ही बाय व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, यानी वो कह रहा है कि फिर वो कितनी शीप्स खरीद सकता जब हर एक शीप की जो प्राइस है, जो रेट है, वो एक जैसा होता। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। लेकिन जी क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, ये इसमें सारा का सारा प्रोसेस चलेगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी यूनिट से है, यूनिट कहते हैं एक को। अगर हमें किसी एक शीप की कीमत का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि 9,000 के अंदर कितनी नंबर ऑफ शीप्स को खरीद सकता है। तो इसी तरह यूनिटरी मेथड को आपने जो है ना फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक। तो अभी आप देखें क्या कह रहा है, लेट द नंबर ऑफ शीप। सबसे पहले हमने फर्ज कर लिया, जो हमने शीप जितनी फाइंड आउट करनी है उसको मैंने फर्ज कर लिया कि 9,000 में कितनी आ रही है, एक्स। ठीक है, अभी आपने क्या लिखा, प्राइस फॉर 1 शीप। अगर आप ये देखें 1 का मतलब है वही यूनिट, यानी यूनिटरी मेथड। इसमें आप क्या करते हो कि जितने पैसे आपने दिए हैं उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शीप से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ शीप्स आ जाएंगी, मतलब वही एक्स जो लेट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, 9,000 को डिवाइड कर देना है एक्स के साथ। ठीक है, समझ आ गई। अभी आपने लिखा, अभी उसने कहा कि वो 3 शीप और खरीद सकता था अगर उसको 100 रुपये पर शीप जो है वो कम मिलता। तो वही मैंने लिखा इंक्लूडिंग 3 मोर शीप, यानी 3 शीप उसने और ले लेता अगर उसे 100 रुपीज़ पर शीप जो है कम मिलता। तो फाइनली नंबर ऑफ शीप कितनी हो गई, सबसे पहले हमने लेट किया कि नंबर ऑफ शीप कितनी है, एक्स। अभी 3 शीप और भी उसे मिल सकती थी अगर उसे 100 रुपये पर शीप कम मिलता। तो मैंने उसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो एक्स प्लस 3 आ गया। ठीक है, मोर का मतलब होता है प्लस, मोर का मतलब ज्यादा यानी प्लस, तो ये एक्स प्लस 3 आ गया। तो आगे चलते हैं। तो देखें बेटा, अभी मैंने क्या लिखा कि प्राइस ऑफ वन शीप, फाइनली एक शीप की कितनी कीमत होगी, 9,000 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। ये कहाँ से आया, एक्स नंबर ऑफ शीप है जो हमने फाइंड करनी है। 3 उसने शीप और खरीद सकता था अगर उसे रायत मिलती, तो वो प्लस 3 मैंने कर दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आपने बाय द गिवन कंडीशन में क्या है, वो कह रहा है कि उसे सेम कीमत देनी पड़ती, वही 9,000 अगर 3 शीप और भी खरीद लेता। तो इसका मतलब है सेम का मतलब है आपने इक्वल रखना है। सेम का मतलब होता है इक्वल। तो कंडीशन जो 9,000 एक्स प्लस 3 आ गया, 3 और जो उसे मिली थी वो, और उसे इक्वल किसके कर देना है, जो पहले थी उसकी कीमत, यानी रायत मिलने से पहले। तो उसमें से आपने क्या करना है, लेस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो आपने -100 कर दिया क्योंकि उसमें उसने कहा था कि लेस।
ठीक है, लेस का मतलब होता है माइनस, 100 कर दिया। उसके बाद आपको पता समझ आई? देखिए मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि उसे क्या हुआ है कि 3 शीप जो है ना वो ज़्यादा खरीद सकता था इसी पैसों के साथ, ये सेम की वजह से मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया, ठीक है। और क्या हुआ कि तीन जो मतलब देखें उसने 3 और ले ली ना, तो और का मतलब होता है, मोर का मतलब होता है प्लस, यानी मोर का मतलब होता है प्लस, तो आपने प्लस करना है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसी वजह से देखें मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों को इक्वल कर दिया और 100 रुपये से लेस मिल रहा है तो मैंने 100 को बीच में से माइनस कर दिया। अभी आप देखें आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, वो एक्स आ गया, ये 9000 आ गया, ये 100x आ गया। आप अपनी आसानी के लिए इसके नीचे 1 लिख लिया करें, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ। तो इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अभी आपने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 9000x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x + 3 9000 - 100, ये आपने इकट्ठा लिख दिया। ब्रैकेट ऑफ की, ये देखिए मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी। x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये आपके पास आ गया, इन तमाम वैल्यूज़ को मैं लेफ्ट पे ले आऊँ। उसकी वजह यह है कि ताकि मेरे पास x² की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ये 9000x और 9000x ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये 100 को मैं इधर ले आया, प्लस हो गया। उसके बाद 300x को भी लेफ्ट पे ले आया, ठीक है। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए ये 27 जो प्लस था वो माइनस हो गया, सही है। अच्छा अभी आप देखें ये असल में हुआ क्या है कि 9 जो 1000x है ये तो दोनों कैंसिल हो गए थे, मैंने आपको बताया। ये 100x² इधर आगे प्लस हुआ है और ये 300x इस तरफ आगे प्लस हो गया। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। और उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया बेटा, 2700 जो है ना वो यहाँ पे लेफ्ट पे आके माइनस हो गया। तो ये प्लस इंटू माइनस डेफिनेटली माइनस था, ये इस तरफ आके प्लस होगा, ठीक है जी, समझ आ गई। ये इस तरफ आके प्लस होगा। अभी आप देखें आपने क्या किया, आपने 100 जो है ना, देखिए इन तीनों में से 100 माइनस कॉमन आ रहा है। मैंने 100 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा x², यहाँ से 100 कॉमन आया 3 आ गया, यहाँ से 100 कॉमन आया तो आपके पास 270 आ गया इक्वल टू 0। 100 राइट पे गया, 0 के नीचे डिवाइड हुआ तो ख़त्म हो गया, ये प्लस है, ठीक है जी। अभी आप देखिए आपने फैक्टर क्या बना लिए, इसके फैक्टर बना लिए 18 और 15। 18 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 270। और उसके बाद जब 18 से 15 माइनस करते हैं तो आपके पास प्लस का 3 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -270 करके फार्मूला लगाएंगे, फिर भी आंसर यही आएगा। अभी आप देखें इन दोनों में से x कॉमन लिया, x + 18 आ गया। इन दोनों में से 15 कॉमन लिया, x + 18 आ गया। तो x - 15 दोनों में बाहर लिख दिया और x + 18 दोनों में कॉमन है वो लिख दिया। अभी x - 15 को भी 0 के इक्वल लिखा और x + 18 को भी 0 के इक्वल लिखा। 15 को राइट पे ले गए प्लस हो गया, 18 को राइट पे ले गए माइनस हो गया, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ शीप्स आपने फाइंड आउट करनी थी, डेफिनेटली वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आपने लिख दिया ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है इस रिजल्ट को हम जो है वो नेग्लेक्ट करेंगे। और x = 15, तो इसका मतलब है कि अगर उसे 100 रुपये रायत मिलती और 3 शीप्स वो और ख़रीदना चाहता तो टोटल नंबर ऑफ शीप्स जो हैं वो उसको 15 उसने दिखती, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप्स कितनी आ गई 15। तो इसका मतलब है 9000 में वो 15 जो है वो नंबर ऑफ शीप्स खरीद सकता था, ठीक है जी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर ₹2400। इफ ही हैड 2 डजन मोर he would have got the same money by selling the whole for ₹0.50 per dozen cheaper. हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इक्वेशन नहीं बनेगी। तो देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो है वो क्या करता है, वो अपना स्टॉक जो है अंडों का वो बेचता है कितने रुपीज़ में 2400 में। यानी उसके पास एक एग्स का स्टॉक था, उसने 2400 में बेच दिया उसको। अभी ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ एग्स हैं, कितने नंबर ऑफ डजन एग्स हैं, यही तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिर्फ इतना बता दिया कि उसने 2400 में बेच दिया अपना स्टॉक ऑफ एग्स। अभी वो कह रहा है कि इफ ही हैड 2 डजन मोर, ठीक है, अगर
वो कह रहे हैं कि स्टॉक के अलावा अगर उसके पास 2 दर्जन जो है वो और होते अंडे तो ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उसको सेम वही पैसे मिलते जो पहले मिले थे 2400, अगर वो क्या करे, बाय सेलिंग द होल फॉर 0.5 पर डजन चीपर। अगर वो अब ये देखिए नंबर ऑफ डजन हमें नहीं पता कितने एग्स हैं, वो ये कह रहा है कि अगर वो पर डजन जो है वो 0.5 जो है वो रायत दे देता, चीपर का मतलब सस्ते दे देता, तो क्या होता, वो 2 डजन जो है एग्स जो है वो और दे देता, बेच देता अपने स्टॉक में से, पैसे उसको उतने ही मिलते हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, एक आदमी जो है उसके पास एग्स का बेटा स्टॉक है जो उसने बेच दिया 2400 में, वो कह रहा है कि अगर उसके पास 2 दर्जन और भी हो अंडे तो वो क्या करेगा, वो सेम पैसों में, यानी सेम जो उसको पैसे मिले हैं 2400 उसी पैसों में अंडे दोबारा बेचेगा, अगर वो रायत दे दे, उसको चीपर बेच दे 0.5 पर डजन। ठीक है, बात समझे। डेफिनेटली अगर अंडों की कीमत वो पर डजन कम करेगा तो वो ज़ाहिर है वो और भी अंडे बेच सकता है उसी कीमत में, वो ये कह रहा है। हाउ मेनी डजन एग्स डिड ही सेल, अभी ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डजन एग्स जो है वो उसने बेचे हैं। ठीक है, समझ आ गई। अभी अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट द नंबर ऑफ डजन एग्स, हमेशा याद रखें बेटा, जो चीज़ पूछी जाती है पहले उसको लेट कर लें। पिछले क्वेश्चन की तरह पूछा क्या गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ डजन एग्स, ठीक है, ही सेल, तो मैंने वही लिखा, लेट द नंबर ऑफ डजन एग्स फॉर 2400 के अगेंस्ट उसने कितने नंबर ऑफ डजन एग्स बेचे, उसको मैंने लेट कर लिया, वो एक्स है। अभी यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, 24 को मैं एक्स से डिवाइड कर दूंगा, अगर मुझे 1 डजन चाहिए तो मैं लिखूंगा प्राइस फॉर 1 डजन एक्स 2400 डिवाइड बाई एक्स, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। आप पहले 1 डजन का निकाल लें, लेकिन अभी तक हमें क्लियर नहीं है क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि एक्चुअली पर डजन कितना है। आगे चलते हैं, इंक्लूडिंग 2 डजन मोर एग्स, अभी वो कह रहा है कि 2 दर्जन और अंडे उसके पास थे, वो उसी कीमत में देना चाहता है उनको। ठीक है, तो जब मोर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला मोर का मतलब होता है प्लस, पहले कितने थे नंबर ऑफ डजन एक्स, हमने लेट कर लिया था एक्स, उसमें 2 और हैं तो +2 हो गए, +2 हो गए। ठीक है जी, अभी प्राइस फॉर डजन एग्स फाइनली जो है ना वो कितने नंबर ऑफ डजन एग्स हैं, वो 24 डिवाइड बाई एक्स +2। तो पहले क्या था, पहले 2400 डिवाइड बाई एक्स था, 2 और शामिल हो गए तो फिर हम वही लिखेंगे 2400 डिवाइड बाई एक्स +2। ठीक है, अभी आप देखें, वो ये कह रहा है कि उसको सेम जब पैसे मिले ना, सेम पैसों में कोई चेंज ना है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब ये होता है, देखिए सेम जो लिखा है इसका मतलब फिर दोनों को इक्वल कर लें, यानी 2400 बाई एक्स और 2400 बाई एक्स +2 दोनों को इक्वल करेंगे और इस वैल्यू से माइनस कर देंगे जो उसने चीपियर सस्ता दिया, कम दिया, कम का मतलब होता है माइनस कितना, 0.5 पर डजन उसने चीपर, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, सिर्फ आपने बात को समझना है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैंने सेम उसी तरह लिखा है, मैंने 0.5 को 1/2 लिख दिया बेटा, वो डेसिमल में था, मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। 0.5 आपको पता है फ्रैक्शन में लिखने में 1/2 आता है, 2 को दोबारा 1 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। अभी आप इसका एलसीएम ले लिया बेटा, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2400 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ गया, 4800x, इसको मैंने इधर लिख दिया। इन दोनों को मैंने ये लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखें बेटा 4800x और 4800x इधर भी है, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास क्या रह गया, x² और उसके बाद क्या आपके पास रह गया +2 और 9600। मैंने किया क्या है, मैंने x² को प्लस करने के लिए इन तीनों वैल्यूज को राइट साइड पे ले गया हूँ। राइट पे लेंगे तो उनके साइन चेंज होंगे। जब भी आप क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करें, कोशिश करें कि x² की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, सॉरी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इन तीनों में से माइनस कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये देखिए माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक की। ठीक है, अभी आप देखिए इसके ऊपर बजाय हम सोचेंगे क्या फैक्टर बनेंगे, मैंने फार्मूला लगा दिया, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। ये देखें क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें अभी आपने वैल्यूज लगानी है ABC की। तो ये मैंने बेटा ABC की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, समझ आ गई, ये मैंने वैल्यूज लगाई, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 97 आ गई। इसको आप डिवाइड करते हैं तो 96 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 99 ऐसे कुछ, तो राउंड ऑफ करें तो 97। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 97 जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ डजन एग्स होंगे जो वो बेचेगा। ठीक है, अगर वो 0.5 पर डजन जो है वो सस्ता दे रहे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डजन एग्स कितने आ गए, 97। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं।
अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 4। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 था वो दोनों एक जैसे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये एक स्पीड और जो है ना डिस्टेंस के हवाले से है। तो उसने कहा कि एक साइकिलिस्ट जो है वो ट्रैवल करता है 48 किलोमीटर, ठीक है। अ साइकिलिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि उसकी जब उसने स्टार्ट लिया वो स्पीड और जब फाइनल जहां पे रुका वो स्पीड एक थी, दरमियान में कोई भी स्पीड उसने कम या ज्यादा नहीं की। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी स्पीड, यानी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ का मतलब होता है यूनिफॉर्म। तो हैड ही ट्रेवल 2 किलोमीटर स्लोअर, ठीक है। अगर कहता कि वो 2 किलोमीटर जो है वो पर आवर जरा आहिस्ता चलता, स्लो आहिस्ता चलता, तो क्या होता फिर ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर। तो डेफिनेटली जब वो आहिस्ता चलेगा, ठीक है, स्लोअर का मतलब आहिस्ता, तो आहिस्ता चलने में टाइम ज्यादा लगता है, तेज चलने से टाइम कम लगता है। तो कहता है उसको 2 घंटे और लगते हैं क्या करने में, परफॉर्म द जर्नी, सफर करने में, ठीक है। बात समझ आई। तो एक साइकिलिस्ट जो है वो 48 किलोमीटर बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। वो कहता है कि अगर वो क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी स्पीड, कम ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो कह रहा है अगर वो 2 किलोमीटर जो है 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चलता यानी आहिस्ता चलता तो क्या होता, वो उसे 2 घंटे और लगते, मोर का मतलब और लगते इसी सफर को पूरा करने में, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक द टू कवर 48 आवर्स। हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग टाइम को बोलते हैं बेटा, हाउ लॉन्ग कितना टाइम उसे लगेगा 48 किलोमीटर कवर करने में। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है। अभी हम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट की स्पीड जो मैंने आपको बोला जो आखिर में फाइंड आउट करनी होता है चीज, उसी को आपने हमेशा लेट करना होता है। तो लेट द स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बात समझ आई। टाइम टू टेकन टू कवर 48। अभी 48 किलोमीटर में क्या है, कितना उसे टाइम लगेगा उसको हमने लेट कर लिया, वो टी आवर्स हैं, टी आवर्स हैं, हमें नहीं पता नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। अभी आप देखें ये फार्मूला आपने 10th में बेटा पढ़ा हुआ है, अब मैंने इसलिए लिख दिया वी नो दैट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आप किसी भी गाड़ी की स्पीड का पता हो कि वो कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है और उसे उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है बेटा। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड को मैंने क्या नाम दिया हुआ, स्पीड को मैंने x का नाम दिया हुआ, x आ गया। टाइम को मैंने क्या नाम ऊपर लेट किया, t, तो वो t आ गया। यानी ये आपके पास इक्वेशन बन गई xt इज इक्वल टू 48। ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा अभी मैंने क्या लिखा, बाय ट्रेवलिंग, अभी वो कह रहा है 2 किलोमीटर जो है वो अगर क्या करता, स्लो चलता, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है कि बाय ट्रेवलिंग 2 किलोमीटर स्लोअर, अगर वो स्लोअर चलता यानी आहिस्ता चलता स्पीड के साथ, तो फिर क्या होता ऑफ द साइकिलिस्ट। तो साइकिलिस्ट की कितना वो ट्रेवल करता उसमें से 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, क्योंकि स्लो का मतलब होता है कम, वो स्लो हो गया ना, कम हो गया। फास्ट अगर होता तो हम प्लस करते। तो मैंने x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। टाइम टेकन टू कवर 48 आवर्स। अभी देखें 48 आवर्स में कितना उसे टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है बेटा। पहले उसे टाइम लग रहा था कितना, t, मैंने लिखा हुआ है t, ये देखें। अभी वो 2 घंटे उसे और लगेंगे, वो देखें मोर लिखा हुआ है ना, मोर 2 आवर्स, ठीक है। ये तो आप क्या करेंगे, उसमें +2 कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपने वही बाय द गिवन कंडीशन क्या लिखना है, आपने इस फार्मूले पे वैल्यू लगा देनी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 48 आवर्स। उसके बाद x की वैल्यू देखें कहाँ लिखी हुई है, ये देखें x की वैल्यू x माइनस 2 आ गई है, क्योंकि आपने स्पीड को किससे नाम दिया हुआ है, स्पीड को आपने x का नाम दिया हुआ, लेट द स्पीड x। तो उसमें जब आप -2 करेंगे तो ये x माइनस 2 आ गई, किसकी वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू। अभी आप t ढूंढे, t किधर है, t का फार्मूला किधर है, ये देखें टाइम, टाइम से क्या लगेगा t+2। तो मैंने x की जगह पे x माइनस 2 लिखा, ये स्पीड है, और टाइम कितना उसे लग रहा है अभी t+2, तो मैंने उसे t की जगह t+2 लिख दिया। मैंने इसी फार्मूले में x और t की वैल्यू लगाई। उसके बाद देखें x को t से मल्टीप्लाई किया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अभी अब देखें बेटा ये xt आ गया, ये xt आ गया, ये 2x आ गया, 2t आ गया। 48 को मैं लेफ्ट में ले आऊँ, 48 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 52। ठीक है बेटा, अगले पेज पे जा रहा हूँ, सिर्फ आप इतना समझ लें कि ये देखिए xt की वैल्यू 48 आपने याद रखनी है। xt की वैल्यू 48 है, मैं इस xt की जगह पे 48 लिखूंगा, ठीक है, बात समझ आ गई। उसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है मैंने कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ xt इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में xt की वैल्यू मैंने 48 लगा दी, ठीक है, समझ आ गई। मैंने आपको पीछे अभी बताया, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए xt की वैल्यू क्या है बेटा, xt की वैल्यू 48 है, इस xt की जगह 48 लिखा है, बाकी वही इक्वेशन है जो ये लिखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने ये किया।
तो देखिए मैंने 48 लिख दिया +2, ये सारी इक्वेशन वही है। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी हमने लिखा है यहाँ पे 2x लिख दिया, ये 2t लिख दिया, और मैंने क्या किया 52 में से 48 माइनस किया तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है बेटा, अभी मुझे नजर आ रहा है कि इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x रह गया, यहाँ t रह गया, यहाँ पे 2 राइट पे गया, 0 के नीचे डिवाइड हुआ, खत्म हो गया। अभी मैं t को राइट पे ले गया, t और 2 को राइट पे ले गया, x की वैल्यू आ गई t+2, मेरे पास x की वैल्यू आ गई t+2। अभी एक x की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 48 = xt। तो मैंने लिख भी दी है, वो देखें 48 = xt। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू लगा दें। x की वैल्यू क्या है t+2, मैंने x की वैल्यू लगाई, t अपनी जगह पे आ गया, 48 भी अपनी जगह पे है, t को अंदर मल्टीप्लाई किया, t² × 2t = 40। 48 को मैं लेफ्ट पे ले, माइनस हो गया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट पे 0 करना होता है। तो अभी आप देखें t² आ गया, उसके बाद ये आपने क्या लिखा, आपने 48। अच्छा, अभी इसके फैक्टर बना दिए, सॉरी बेटा, इसके मिड टर्म ब्रेक कर ली मैंने, 8 और 6। मैंने आपको बोला था फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई कर, इसका 1 है, इसका 48, तो मैंने 8 6 48 होता है, और 8 में से 6 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, वो मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, फिर वही बार बार बोलता हूँ, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। इन दोनों में से मैंने क्या किया, फिर इन दोनों में से t कॉमन लिया, t+8 आ गया, ये देखें, और इन दोनों में से 6 कॉमन लिया तो आपके पास t+8 आ गया, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया। तो t+8 दोनों में कॉमन है, और t-6 मैंने ये लिख दिया। अभी t-6 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, t+8 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। 6 राइट पे गया, प्लस हो गया, 8 राइट पे गया, माइनस हो गया। अभी आप देखें, जो आपने फाइंड आउट करना था, टाइम ज़रा नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई आप क्या करेंगे, उसे लिखेंगे इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है 6, तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड टाइम टू कवर 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर से अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको 6 घंटे लगेंगे अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए। तो 6 आवर्स इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इसमें से लिखा हुआ है टू डू पीस ऑफ वर्क, यानी कोई भी काम करना है तो क्या हुआ, अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी। वो कह रहा है कि कोई भी अगर एक काम करना था, उस काम में अब्दुल्ला जो है उसे 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से। ठीक है, बात समझ आ गई। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, यानी अगर वो इकट्ठे काम करें तो 12 दिनों में काम खत्म करते हैं। अगर वो इकट्ठे काम करें तो 12 दिनों में काम खत्म करते हैं, लेकिन उसने कंडीशन क्या बताई है, अब्दुल्ला को 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से काम को ख़त्म करने में। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। कहता है कि ये अब बताएं कि कितना टाइम उसे लगेगा अब्दुल हादी को उस काम को अकेले ख़त्म करने में। ठीक है, बात समझाई, अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा उसी काम को ख़त्म करने में। ठीक है, दोबारा देखें, वो कह रहा है टू डू पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक 10 days मोर देन अब्दुल हादी। वो कह रहा है कि काम को ख़त्म करने में अब्दुल्ला को जो है वो 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से। अगर वो इकट्ठे काम करें, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। कहता है अगर वो इकट्ठे काम करें तो 12 दिनों में वो काम खत्म करते हैं। अगर वो इकट्ठे काम करें तो 12 दिनों में काम करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी, अगर अब्दुल हादी जो है वो कितने दिनों में या कितने टाइम में जो है वो काम को ख़त्म करेगा अगर वो अकेला करे। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट अब्दुल हादी वर्क इन x days। तो मैंने फर्ज कर लिया जो नंबर ऑफ डेज जो उसको अब्दुल हादी को लगने वो x हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा, अब्दुल्ला फिनिशेस वर्क इन x + 10 days, क्योंकि जो अब्दुल्ला है उसको 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से, ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो x लिया तो उसमें 10 मैंने प्लस कर दिया। अभी क्या लिखा हुआ है, अभी ज़रा एक दिन का निकालना है, वही यूनिटरी मेथड आ गया। 1 day's वर्क ऑफ अब्दुल हादी का मैंने क्या लेट किया था x, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसको मैं 1/x लिख दूंगा। एक दिन के लिए, एक वो 1 है, 1 / x, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट वहाँ पे दी हुई थी क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ नहीं दी हुई। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए 1/x कर देंगे, 1 / x। इसी तरह 1 day वर्क ऑफ जो अब्दुल्ला है, पहले अब्दुल हादी था, अब्दुल्ला के कितने आ रहे हैं x + 10, तो उसको 1 / x + 10 कर देंगे एक दिन के लिए फाइंड करने के लिए, एक दिन। ठीक है,
अभी आप देखें वन डे वर्क ऑफ बोथ, अभी दोनों का जो एक दिन का काम है, दोनों का यूनिटरी मेथड कलेक्टिवली लगाया गया, यानी वन डे वर्क ऑफ बोथ, कौन बोथ, अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला, उन दोनों का। तो दोनों को डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे दोनों को, तभी दोनों का इकट्ठा आ जाएगा, प्लस करेंगे, ठीक है। तो बट टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 12 डेज, ठीक है, ये देखिए, लेकिन दोनों ने जब इकट्ठा काम तो किया 12 दिनों में, लेकिन वन डेज वर्क ऑफ बोथ, दोनों का जो एक दिन का काम है वो आपने निकाल लिया, वो 1/12 है, क्योंकि देखें इसको भी, इसके ऊपर भी यूनिटरी मेथड लगाना है, 12 डेज लगते हैं उनको काम इकट्ठे करने में, तो एक दिन में कितना लगेगा, 1/12। सेम उसी तरह ही देखें जैसे ऊपर मैंने समझाया। तो बाय द गिवन कंडीशन, अभी गिवन कंडीशन में हम चलते हैं, वो हमें क्या दी गई है, वो ये है कि ये जो है उनको 12 दिन जो लगते हैं उन दोनों को प्लस करके 1/12 कर दिया कि वो इसके इक्वल है। अभी आप देखें, आपने एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसके बाद देखें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो x² + 10x आ गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अभी आपने क्या किया, राइट पे 0 कर लिया, आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट पे ले आए, ये आ गया x², ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या आ गया आपके पास, 24 में से 10 माइनस किया 14x और माइनस का 120, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अभी आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मैंने क्या किया, 20, बेटा 20 लिखा है और ये 6 लिखा है, 20 6 120 होता है, और 20 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 14 होता है। तो अभी इन दोनों में से क्या किया, अच्छा मैंने आपके लिए दोबारा से रीन्यू कर दिया, ये देखिए उसी ऊपर वाले स्टेप को रीन्यू कर दिया बस। अभी आप इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x - 20 आएगा, ये देखें, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, 6, तो आपके पास क्या आएगा, x - 20, ठीक है जी। अभी x - 20 दोनों में कॉमन है, x + 6 आ गया, x - 20 को भी 0 के इक्वल लिखें, x + 6 को भी 0 के इक्वल लिखें, तो देखें 20 राइट पे चला गया, प्लस हो गया, 6 राइट पे गया तो माइनस हो गया। अभी आप देखें जो आपका नंबर ऑफ वर्क है वो कभी भी ज़ाहिर नेगेटिव नहीं होता, यानी या नंबर ऑफ डेज कह लें वो नेगेटिव नहीं होते, नंबर ऑफ डेज आपने फाइंड करने थे कितने दिन उससे लगते हैं, तो दैट्स वाई हम -6 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसे इम्पॉसिबल लिख देंगे। तो इसका मतलब है 20 डेज जो है ना वो अब्दुल हादी को अकेले काम करने में लगेंगे, अगर वो अकेला काम करे। अब्दुल हादीज वर्क अलोन इन 20 डेज, तो 20 दिन उसको लगेंगे वही काम अकेले ख़त्म करने में। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि देखें कोई भी इंसान जब ट्रैवल कर रहा होता है डेफिनेटली इसको ब्रेक वो लगाता है, ब्रेक लगाने में, और ब्रेक क्यों लगाता है, डेफिनेटली सामने कोई ना कोई चीज़ होती है तो ब्रेक लगाता है। अगर वो चीज़ जाके वहाँ पे स्टक हो जाए, यानी टकरा जाए, तो फिर क्या होता है, डेफिनेट नुकसान होता है। उससे पहले की वो कह रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ना वो सेफ जो है, सेफ्टी ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बात करेगा। वो कह रहा है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय, ये उसने एक मॉडल दे दिया है, ये एक मॉडल दे दिया है कि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब है ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करती है, और यहाँ पर उसने लिख दिया एस जो है ना, एस बेटा वो क्या है, स्पीड है, और जो इसमें क्या यूज़ हुआ है, उसने लिखा हुआ है एस इज द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। अभी कह रहा है इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर्स, यानी जब भी उसे कुछ सामने कोई चीज़ नजर आई उसने ब्रेक लगाई तो जो ब्रेकिंग सेफ्टी डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, यानी 50 मीटर तक वो सेफ रहेगी, उसके बाद हो सकता है सामने किसी चीज़ से वो टकराए, ठीक है, बात समझ आई गाड़ी। तो ये उसने लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, यानी वो कह रहा है कि वो आपने एक रेंज फाइंड आउट करनी है, एक इंटरवल फाइंड आउट करना है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो किस इंटरवल के दरमियान सेफ रखेगी, गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ बेटा जल्दी से। वो कह रहा है कि एक ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है किसी भी कार का, उसका एक मॉडल दे दिया गया है जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, और वो कह रहा है एस जो है इसके अंदर स्पीड है कार की km/h में, और अभी वो ये कह रहा है कि जो ब्रेक लगाने के बाद वो अगर जो मैक्सिमम उसका जो सेफ डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, यानी 50 मीटर तक गाड़ी जो है ना वो आराम से जा सकती है, आगे कोई किसी चीज़ से टकराएगी नहीं, वो उसका सेफ्टी क्या है, डिस्टेंस है। अभी हमने एक रेंज फाइंड आउट करनी है कि जो उसकी ब्रेकिंग सेफ्टी जो रेंज है कि इससे लेके यानी इस टाइम तक, ये इंटरवल के दरमियान अगर ब्रेक लगेगी तो नुकसान ही होगा, वो हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अभी आप देखें ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये मैंने लिख ली जो गिवन थी। अभी उसने क्या लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 है। तो देखें अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 है 51 नहीं है, तो इसका मतलब है मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूंगा,
लेस देन इक्वल का, मतलब आपके पास 50 है, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम स्पीड 50 है, 50 से कम भी तो स्पीड हो सकती थी, 48, 43, 20, 18, उससे कम, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं। तो कम के लिए मैं क्या लगाऊंगा, लेस देन 50 भी शामिल है तो मैं इक्वल भी लगाऊंगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये कौन सा डिस्टेंस है, सेफ्टी डिस्टेंस है ब्रेकिंग का, जो कि उसने 50 मीटर्स मैक्सिमम दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो है लेस देन इक्वल टू 50, यानी 50 के बराबर और 50 से कम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिखा हुआ है। अभी मैंने क्या किया, मैंने सिंपल बेटा क्या किया, ये जो लिखा हुआ है डी एस, यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या आई है 50, तो मैंने इसकी जगह पे 50 लिख दिया, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई, यानी डीएस की वैल्यू लगा दी है। आप ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है डीएस, डीएस की वैल्यू क्या है 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1, तो इस डीएस की जगह मैंने क्या किया, मैंने इस डीएस की जगह इस डीएस की वैल्यू लगा दी है ये, और आगे क्या लिखा है लेस देन इक्वल टू 50, सिर्फ इसकी जगह पे ये इसकी वैल्यू लगाई। उसके बाद आप क्या करें, आप डेसिमल को खत्म कर लें, इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो क्या आएगा नीचे 100, कैसे आता है बेटा, पॉइंट के साथ 1 लिखें, जितने डिजिट आगे हैं उतने 0 लिख दें। यहाँ भी देखें पॉइंट की जगह 1 लिखा, आगे एक ही डिस्टेंस, एक ही वो है वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 आ गया, बाकी पे सेम लिखा। उसके बाद देखें 2 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, और ये क्या आ गया s/10, और ये आ गया 50, ठीक है। अभी मैंने इसकी जगह पे मैंने लेस देन इक्वल की जगह पे क्या लिख दिया, मैंने इक्वल का साइन लिखा है। जब तक आप इक्वल नहीं लिखेंगे बेटा तो आपके पास s की वैल्यू कैसे आएगी, इनइक्वलिटी में कभी भी नहीं आती, उसमें इंटरवल आ जाता है। दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वल का साइन यूज करना पड़ेगा। तो अभी आप देखें, इसका एलसीएम ले लिया, 50 के नीचे आप 50 को भी लेफ्ट पे लें, माइनस हो गया, ठीक है। इन तीनों का कलेक्टिवली आप एलसीएम ले लें, वो 50 आ गया, ये एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500 आ गया एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम आपको समझा चुका हूँ। अभी अब देखें 50 को राइट पे लेके जाऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई एस स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 5x और माइनस का 2500। अभी आप बगैर सोचे, बगैर के मैं ऐसे मिड टर्म ब्रेक करूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। वो क्या है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू माइनस 2500 आ गई। ये देखें बेटा फार्मूले के अंदर वैल्यूज लगा दी है, ठीक है, समझ आई। ए बी सी की वैल्यू लगाई और उसके बाद एस की वैल्यू आपके पास आ गई -5 प्लस -100.12/2। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। बी ये है, बी का स्क्वायर 25 होता है, -4 ए और उसके बाद ये सी डिवाइड बाई 2 है, फार्मूला आपको आता है। ये सिंप्लीफाई किया, आगे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो इस तरह s की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 प्लस 100। मैंने क्या किया बेटा, आपको पता है यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे लिखे होते हैं। मैंने माइनस की वैल्यू यूज़ नहीं की, क्योंकि कभी भी जो डिस्टेंस होता है, स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती। मैंने पॉजिटिव यूज़ किया, नेगेटिव आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, पॉजिटिव यूज़ करना है। तो मैंने पॉजिटिव को यूज़ किया, 100.12 से मैंने 5 को माइनस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो आपके पास 47.56 जो है ना वो आ गया, ठीक है, बात समझ आई। अभी उसने इंटरवल पूछा था, तो मिनिमम इंटरवल ज़रा 0 ही हो सकता है, 0 से छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो उसका इंटरवल आ गया 0 और किसके बिटवीन, स्पीड किसकी आ गई 0 और 47.56 के बिटवीन। ये बिटवीन अगर आपने लिखना हो, जिसको फाइंड करना है उस वैल्यू को s को बीच में लिख के और मिनिमम वैल्यू इधर लिख दें और मैक्सिमम राइट पे करके दरमियान में क्या लिखें, लेस देन इक्वल का साइन, अगर आपने बिटवीन लिखना हो, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो बिट में लिखने का तरीका ये होता है कि आप s को बीच में लिखें, ठीक है, और उसके बाद मिनिमम आपको पता है 0 थी, 0 से कम तो स्पीड नहीं हो सकती ना, तो 0 आ गया और मैक्सिमम कितनी स्पीड होगी 47.56। वो जो उसने पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड 50 है, उसका इंटरवल फाइंड करना था, तो देखें वो 0 और 47.56 50 के बिटवीन आ रहा है, तो ये इसकी रेंज आ गई। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन है बेटा 7, उसकी तरफ चलते हैं। ये बड़ा आसान है क्वेश्चन बाकियों की निस्बत। उसने लिखा है एक रॉकेट जो है वो फ्लो कर रहा है, द हाइट फंक्शन, उसका हाइट फंक्शन ht है, वो फंक्शन ये रेड में मैंने लिख दिया, दे दिया गया, ठीक है। वेयर ht उसने लिखा हुआ है हाइट है और t जो है वो टाइम है। देखें ht हाइट है, इज द हाइट ऑफ द हाइट इन मीटर्स एंड t इज द टाइम इन सेकंड्स, टाइम जो है ना सेकंड के अंदर है। ये इक्वेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एटलीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। हाँ, वो कह रहा है कि टाइम इंटरवल फाइंड आउट करो रॉकेट को ज़मीन से 40 मीटर्स पहले स्टक होने में, पहले। देखें उसने कहा कि फाइंड द टाइम ऑफ इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट
इज एटलीस्ट 40 मीटर्स अबव, जमीन से 40 मीटर्स हो ऊपर हो, पहले हो ग्राउंड से, उस टाइम उसका टाइम इंटरवल फाइंड आउट करें। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दे दी गई है। ये इक्वेशन जो है वो हाइट ऑफ द रॉकेट को शो कर रही है। इसमें ht हाइट है और t जो है वो टाइम है बेटा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आपने सिंपल रॉकेट को ज़मीन पे लगने से 40 मीटर्स पहले बताना है कि वो कितना टाइम जो है ना उसे लगेगा, वो एक इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी आप देखें आपने क्या लिखा कि मैक्सिमम, ये देखें ग्रेटर देन इक्वल क्यों आया, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है। एटलीस्ट की वजह से ये वाला सिंबल आया है, एटलीस्ट। देखें अगर एटलीस्ट मैं लिखता हूं एटलीस्ट 40, तो इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम 40 हो, 40 से ज़्यादा भी तो हो सकता है। जैसे कोई भी टेस्ट है आप देते हो, आप कहते हो सर कि मुझे पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर मुझे पास होना है तो 50 मार्क्स का टेस्ट है, तो मुझे पास होना है तो कितने नंबर लेने, तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 30 नंबर आप लेंगे तो पास होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 30 से आप ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन 30 से कम लेंगे तो फेल हो जाएंगे। 30 से, मैं कहता हूँ एटलीस्ट 30 मार्क्स क्राइटेरिया है पासिंग का, तो आपने 30 से ऊपर 31, 32, 34 भी ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है एटलीस्ट में क्या आएगा, ग्रेटर देन का आएगा। एटलीस्ट 40 का मतलब है कम से कम 40 से ज्यादा भी हो सकता है, और 40 भी शामिल है। तो ये आ गया। अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ht की वैल्यू लगा देंगे। ht की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो देखिए मैंने ht की जगह ये वैल्यू लगा दी। आगे क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अभी आपने क्या किया, आपने जाहिर से सॉल्व करना है t के लिए, तो आपको इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, आप इसकी जगह पे बेटा इक्वल का साइन लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। एटलीस्ट का भी लैंग्वेज समझ आ गई। एटलीस्ट 40, कम से कम 40 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ज्यादा के लिए ग्रेटर देन 40 भी शामिल है, जाहिर इक्वल आ गया। अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ht की वैल्यू लगाई है। ht की वैल्यू ये लिखी हुई रेड में, ये मैंने लगा दी है, और उसके बाद इसकी जगह इक्वल लगा दिया। आपने t फाइंड करना है, आप इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए बेटा। अभी आप देखें मैंने क्या किया है, मैं ये तीनों वैल्यूज़, मैंने आपको पहले बोला कि ये जो स्क्वायर की वैल्यू होती है उसे पॉजिटिव बनाना होता है। मैंने इन तीनों को उठा के मैं राइट पे ले गया हूँ 40 की तरफ। तो देखें ये क्या प्लस हो गई, ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी, 30 भी माइनस होगी, 40 ऑलरेडी उधर था। तो 5t² आ गया बेटा, 20t आ गया। 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि बिफोर टेकिंग द मिड टर्म ब्रेकिंग मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से तीनों में से 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन ले लिया, t², यहाँ से 5 4 से 20, 5 2 से 10, तो मेरे पास t² माइनस 4t प्लस 2 आ गया। 5 राइट पे गया, 0 के नीचे डिवाइड हुआ, ख़त्म हो गया। तो t² माइनस 4t प्लस 2 इक्वेशन आ गई। ये बेटा मैंने ऊपर लिखी है, मैंने लिख भी दिया रिमेनिंग क्वेश्चन 7 ऊपर। मैं चाह रहा था इसी पेज पे कंप्लीट हो जाए, दैट्स वाई मैंने ऊपर कर दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अभी आप क्या करें, देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, आप इसे फॉर्मूला लगाएं। देखें a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, और c की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद देखें मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक, और आपके पास जो है आंसर क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। एक आ रहा है आपके पास, जब आप 8 का स्क्वायर रूट लेंगे उसके बाद आप कैलकुलेटर में करें, उसके बाद 4 को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये आएगा। फिर आप क्या करें, आप 8 का स्क्वायर रूट लें, उसको 4 में से माइनस करें, माइनस, और 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा। तो इसका 3.84 और 0.58 इंटरवल आ गया। ठीक है, बात समझ आई। जब कोई भी रॉकेट जो है वो 40 मीटर्स पहले ग्राउंड से उतरेगा, उससे पहले जो टाइम उसे लगेगा वो लगेगा 0.58 से 3.18 का इंटरवल। उसे इंटरवल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर काफ़ी है। तो इस तरीके से बेटा 3.2 हमारी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर हूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।